तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य मावमन्येथ पुण्यस्य नमं तं आगमिष्यति उदबिन्दुनिपातेन उदकुम्भोऽपि पूरति धीरो पूरति पुण्यस्य थोकथोकम्पि आचिनम्। छोटा छोटा पुण्य से क्या लाभ हो सकता है, ऐसा सोचकर उसे दूर करना नहीं चाहिए। जैसे बूंद बूंद पानी गिरकर घड़ा भर जाता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अल्प अल्प कुशल इकट्ठा करके पुण्य की राशि प्राप्त कर लेते हैं। प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी महाबोधि संस्था के संडे धम्म सभा में शुरुआत में धम्म चिंता के लिए मुझे मौका मिला, उसी के लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा की तरह हमने धम्मपद से एक गाथा सुनाया पाप वर्ग से। पिछले सप्ताह मुझे सारानाथ सेंटर की कठिन चीवर पूजा के कारण बहुत काम करने के लिए जो ड्यूटी मिलते हैं, तो सबसे क्षमा याचना करते हैं। पिछले सप्ताह में मुझे धम्म सभा में आ नहीं सका। पिछले सप्ताह में जो गाथा बोलना था, वही गाथा आज हम आपको सुनाया। उससे पहले सप्ताह में जैसे अकुशल की बारे में जो गाथा हम लोग सुना था, छोटा छोटा अकुशल भी हम लोग दूर करना नहीं चाहिए, ऐसा करके उससे जोड़ी दूसरा गाथा आज हम लोग सुन रहा है। छोटा छोटा करके पुण्य जो कुशल भी हम लोग दूर नहीं करना चाहिए। ऐसा छोटा छोटा पुण्य कर्म करके उससे क्या बड़ा कुछ प्राप्त हो सके, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि छोटा छोटा पुण्य लगातार हम लोग आदत करने के लिए आदत हम लोग बनाते हैं, तो जीवन में तो उन छोटा छोटा पुण्य भी इकट्ठा होकर बड़ा बड़ा पुण्य राशि बनकर हमें उससे लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए जो हम लोगों का धार्मिक जीवन में जैसा ही कोई भी मौका मिलते हैं, तो अच्छा काम के लिए, कुशल काम के लिए वो हम पूरा करते रहना है। इसी उपदेश के पीछे एक घटना भी है, वो भी हम लोग सुनेंगे। सम्यक संबुद्ध के समय में बुद्ध जेतवन श्रावस्ती जेतवन बुद्ध विहार में रहते थे। तो उसी पड़ोस किसी गांव से एक व्यक्ति सम्यक संबुद्ध को सुनने के लिए बुद्ध विहार आया। बुद्ध ने उपदेश दिया। उसी दिन में जो उपदेश में बुद्ध ने समझाने का कोशिश किया, कोई भी कुशल कर्म करते हैं, अच्छा काम करते हैं,
तो अकेले वो करने से और लोगों को शामिल करके और लोगों को भी उस तरह कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करा के जो मिलकर कुशल कर्म करते हैं तो उससे ज्यादा उन्हें शक्ति लाभ मिल सकते हैं। इसी तरह सम्यक संबुद्ध ने जो उनका प्रवचन में समझाया। ये सुनकर वह उपासक जो सुनने के लिए प्रवचन सुनने के लिए आया था गांव से, उन्होंने भी सोचा हम भी बुद्ध और सभी महासंघ के लिए एक दान देने का अ, इंतजाम करना है, तैयार करना है। ऐसे सोचकर उन्होंने भी बुद्ध को और महासंघ को उनका गांव में जो भोजन के लिए निमंत्रण किया, बुद्ध ने स्वीकार भी किया। फिर उन्होंने वापस गांव आकर के वो भी सोचा हम अकेले दान देने से अच्छा है, गांव में सभी लोगों को ये दान देने का मौका मिलना चाहिए। इसे सोचकर वो एक एक घर में जाकर सब लोगों को समझाया, बताया, जो निवेदन किया हमारा गांव में सम्यक संबुद्ध और अन्य भिक्षु आने वाला है, इसलिए हम लोग को बुद्ध और महासंघ को दान देना है, इसलिए आप लोग भी उसी के लिए कुछ दान कीजिए। ऐसे करके उन्होंने अन्यों का भी सहारा लेकर, सहयोग लेकर दान की सामग्री इकट्ठा किया। ऐसे इकट्ठा करते जा रहा है तो वहां उसी गांव में एक श्रेष्ठी थे, व्यापारी। वो इस आदमी को देख करके, इसका बात सुन करके, ये भीतर से जो बताते हैं, ये व्यक्ति जो लोगों से पैसा इकट्ठा करके दान देने क्यों दान देते हैं, जो अपना खुद जितना शक्ति है उतना में दान देना चाहिए। हम लोगों को भी क्यों परेशान करते हैं, ऐसे सोच कर रहा। लेकिन ये जो व्यक्ति, उसी दुकानदार भी छोड़ा नहीं है, उनके पास भी जाकर दान मांगा। जो व्यापारिक होने के नाते उनके पास तो धन है लेकिन देने का आदत नहीं है, इसलिए उन्होंने 3 अंगुली से थोड़ा सा चावल लेकर के उस व्यक्ति को दे दिया, उसके साथ साथ थोड़ा सा घी और मधु भी थोड़ा सा दे दिया। ये जो उपासक जो दान इकट्ठा करते हैं, उन्होंने इस व्यापारिक का जो दान मिला वो थोड़ा सा जो सहयोग जो दान अलग से रख दिया, जो मेन हिस्से में नहीं मिलाया, अलग रख दिया। व्यापारिक ये चीज देख लिया। व्यापारिक सोचा इसने मेरा जो दिया हुआ जो सामग्री अलग क्यों रख दिया। उन्होंने सोचा व्यक्ति जो सभा में मुझको मेरे को अपमान करने के लिए, मेरा छोटा दान का बारे में लोगों को बताकर मुझे अपमान करने के लिए ऐसा किया हो सकता है। ऐसे सोचकर इन्हीं ने अपना एक सेवक, एक नौकर उनके पीछे पीछे लगा दिया। ये वापस जाकर लोगों को क्या बोलते हैं, ये मेरा दान की हिस्सा
कैसे इस्तेमाल करते हैं, खबर लेने के लिए भेज दिया। फिर वो व्यक्ति जाकर चुप से देखते रहा। तो उस उपासक ने जो सारा दान सामग्री जो लेकर के उस उस दान सामग्री को अलग अलग हिस्से में बांट रहा था। वो जब बांट कर वो जो पैसा वाला जो सृष्टि ने जो थोड़ा सा चावल और अन्य सामग्री दिया, वो पोटरी भी लेकर उससे थोड़ा थोड़ा लेकर के वो सभी हिस्से में मिला दिया। ये चीज इसने देख लिया, देखकर वापस आया। वापस आकर के अपना मालिक को ये चीज समझाया, ये चीज बताया। तब भी उनको समझ नहीं हो सका ये व्यक्ति का मन क्या है, ये अ, इन्होंने क्या किया। फिर भी जिस दिन में जो दान के लिए जो बुद्ध महासंघ आने वाला है, उसी दिन में ये जो पैसा वाला जो श्रेष्ठी सोचा, अगर जो बहरी सभा में इसके बारे में बोलकर मुझे अपमान करेगा तो हम इनको अच्छा पाठ सिखाएंगे करके गुस्से से घृणे से इन्होंने एक कंजर को छुपाकर उसी भारी सभा में जाने का फैसला किया। अगर ऐसा कुछ हो तो हम इनको खंजर से मारेंगे, इसे सोच कर गया। फिर जाकर उन्होंने देखते रहा तो उपासक ने बहुत अच्छा ढंग से भोजन बना करके महाबुद्ध को और महासंघ को भोजन करवाया और बुद्ध ने प्रवचन दिया। ये सब खत्म होने के बाद उस उपासक ने बुद्ध के सामने बताते हैं, ये जो सारा दान जो है वो हमारे सभी हमारे शहर में सभी, हमारे गांव में सभी सदस्यों के द्वारा आप लोगों को ये इकट्ठा करके दिया है। कोई एक व्यक्ति इससे छूटे नहीं है, सबका सबको मिलकर आपको आप लोगों को इसी तरह दान दिया है। इसी तरह उन्होंने बुद्ध के सामने बताया। ये सुन करके वो जो व्यापारी बहुत उनको बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने जो सोचा ऐसा हुआ नहीं है। उन्होंने सोचा उनके लिए अपमान करेंगे, बड़ा व्यापारी किसी तरह थोड़ा सा दान दिया करके, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। इसी तरह सुन करके उस व्यापारी ने उपासक के पास जा करके माफी मांगने लगा। मेरा जो मन में आपका बारे में बुरा विचार आया, अगर हम ये बुरा विचार के लिए आपसे माफी नहीं मांगते हैं तो ये सोच सोच करके मुझे बड़ी पाप हो सकता है। इसलिए मुझे माफ कीजिए। इसी तरह मेरा बुरा विचार मन में आया, उसी के लिए माफ कीजिएगा। फिर इसी तरह जो घटना सुन करके सम्यक संबुद्ध ने दोनों को बुलाकर उन लोगों का जो वार्तालाप का बारे में जो बुद्ध ने जो पूछा, तो वो सब घटना जान करके सम्यक संबुद्ध ने उस समय समझाता है। जो भिक्षुओं को आमंत्रण करके बुद्ध ने इसी तरह बताता है, हम लोग कभी भी जो पुण्य, जो कुशल कर्म, छोटा नहीं सोचना चाहिए। छोटा छोटा पुण्य कर्म इकट्ठा होकर के वो बड़ा पुण्य शक्ति बन जाता है। वो हमारे जीवन के लिए, सांसारिक जीवन के लिए और निर्वाण की प्राप्ति के लिए, दान पारमिता पूर्ति के लिए बहुत लाभदायी हो जाता है। ऐसे बुद्ध ने समझाया। इसलिए इस प्रवचन से, इस धम्म चिंता से और धम्म उपदेश से आप हम सभी लोगों के लिए भी ये प्रेरणा मिलते हैं, ये उपदेश मिलते हैं। छोटा छोटा पुण्य कुशल करके
हम लोग वो सब छोड़ना नहीं है। जब भी एक एक छोटा सा सिक्का अगर किसी को दान दे सके तो वो भी हम लोग करके हम लोग उस पुण्य को इकट्ठा करना है। ये दान पारमिता, नहीं तो अन्य शील, शील में भी लोग सोचते हैं छोटा छोटा जो गलतियां होती है, छोटा छोटा शील होता है, ये सब हम उतना ध्यान नहीं देना है। उससे टूटने में तोड़ने में क्या हो सकता है, ऐसे सोच करके निग्लेक्ट करते। लेकिन ऐसे सोच करके कभी 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 ना कभी जीवन में बड़ा पाप और बड़ा बड़ा दोष भी अपने से हो सकता है। इसलिए छोटे छोटे जो अच्छाई भी हम लोग करते रहना है। ऐसे करके हमारा सांसारिक जीवन बेहतर के और सुख के ओर ले जाने के लिए हम लोग इस धम्म की उपदेश को पालन करना है। इसी के लिए आप सभी लोगों को बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हुए मेरा धम्मोपदेश समाप्त करेंगे। अभी इस शुरू से लेकर आप सभी लोग बहुत ध्यान से और शांति से धम्म चिंता को सुनते रहा। बुद्ध धम्म संघ के प्रति करुणा मैत्री करुणा मैत्री से आप लोग धम्म को सुने, और ये धम्म सुनने में हम लोग मिलते आप सब, आपका जो घर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेष करके जो सम्यक संबुद्ध से लेकर के अब तक जितना भी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी लोगों को शांति प्राप्त हो प्रार्थना करते हैं। और महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर महाबोधि संस्था के द्वारा जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं शांति प्राप्त हो। और वर्तमान में हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवली बंत जी से लेकर के जितना भी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं धर्म प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हैं, उन सभी लोगों को भी प्रार्थना करते, उन सबका घर परिवारों को भी प्रार्थना करते हैं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सबको कल्याण हो। तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जा करके सबको सांसारिक दुख अंत करके सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते हैं। साधु सम्बीतियो विभञ्जन्तु सम्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।